नमस्कार दोस्तों, पोस्टल वाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जुड़ जाइए हमारे साथ और दीजिए अपने तैयारी को एक नई उड़ान, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आज से स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। लाभ और हानि जब भी कहीं भी शब्द आएगा तो एक चीज दिमाग में रखिएगा, यदि आप उसे परसेंटेज चैप्टर नहीं बनता, प्रतिशत का चैप्टर यदि आपसे नहीं बनता है, उसको आप नहीं पढ़े हैं तो कृपा करके आप प्रॉफिट एंड लॉस को मत पढ़िए, हो सकेगा। क्योंकि आप वहां से जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा परसेंटेज का, तो उसको आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस आप ये मान के चलिए कि परसेंटेज का ही अपडेटेड वर्जन है, या उन्हीं सारी चीजों को आप यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न, बहुत सही तरीके से, बिल्कुल बिना किसी चिंता के, बिना किसी घबराहट के। यदि किसी को मैथ से डर लगता है तो आप हमारे साथ यदि बने रहेंगे, बात मानिए, विश्वास करिए, आप अंतरात्मा से बता रहे हैं, आपका मैथ चैप्टर इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको खुद ही धीरे धीरे लगने लगेगा कि मैथ अब बहुत आसान है, पहले बहुत कठिन लगता था। क्योंकि आप क्या है कि हम लोग सीखना ही नहीं चाहते हैं। जब तक आप कोई चीज सीखने का प्रयास नहीं करेंगे, आपसे बनेगा नहीं। आप लाख पढ़ लीजिए, लाख राइटर की बुक ले लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, हर चीज अच्छी होती है, सबके क्लासेस अच्छे होते हैं, बस आपको सीखने का लगन होना चाहिए, सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए, हो गया। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि में। आज लेक्चर नंबर फर्स्ट है, पहला लेक्चर है। कुछ बेस हम आपको बताएंगे, बेसिक चीजें बताएंगे, फिर उसके बाद हम प्रश्न पे आएंगे। जितना मैथ्स में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रश्न का अभ्यास करेंगे, आपकी तैयारी उतनी मजबूत होती जाएगी। ठीक, कैसे पढ़ना है, क्या तरीका है इसका, क्या मेथड है, ये हम आपको बताएंगे। आपको बस हमारे अनुसार पढ़ना है, और जितने प्रश्न करवाते हैं उन प्रश्नों को आप खुद से हल करने का प्रयास करिए। वहां से यदि आपसे बन रहा है तो आप नए प्रश्न लीजिए, नए प्रश्नों को हल करिए, और कुछ भी दिक्कत होती है तो हमसे शेयर करिएगा। लाभ का मतलब होता है फायदा, लाभ का मतलब होता है फायदा। प्रॉफिट एंड लॉस भी उसी तरह से संबंधित है जैसे परसेंटेज, एवरेज, ये सारी चीजें एक एक नियम की चीजें। बेसिकली आपके व्यवहारिक जीवन से संबंधित है। व्यवहार बात कुशल में आप इसको इस्तेमाल करते हैं कहीं पर भी, चाहे दुकान में इस्तेमाल करते हो, चाहे किसी अन्य बिजनेस धंधा पानी में इस्तेमाल करते हो। हानि का मतलब होता है घाटा। हानि का मतलब क्या होता है? घाटा। जैसे घाटे का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई अगर 500 की चीज है, आप उसको किसी कारणवश 400 रुपए में बेच देते हैं, ये आपका 100 रुपए का क्या हो गया? घाटा हो गया। लाभ का मतलब होता है कोई आपका 500 का चीज है, आप उसको 600 रुपए में बेच देते हैं, तो आपको यहाँ पर 100 रुपए का लाभ हो रहा है। बात समझ में आ रही? यानी जब भी लाभ होगा तो आप प्रॉफिट में रहेंगे, जब भी हानि होगा तो आप लॉस में रहेंगे। ठीक, चलिए आइए। यदि आप लाभ और हानि का परिभाषा समझ गए हो, उसकी डेफिनेशन आपके समझ में आ गई हो, तो आगे बढ़ते हैं लेक्चर 1 में। क्रय मूल्य सबसे पहले नंबर पे दिया गया है, क्रय मूल्य। इसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। सीपी से इसको डोनेट करेंगे। कहीं पे अगर सीपी लिखा रहेगा आप समझ जाइएगा ये सर क्रय मूल्य की बात कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं। क्रय मूल्य क्या होता है कि किसी वस्तु को बेचने योग्य बनाने से पहले, किसी वस्तु को, कोई भी चीज हो, यदि उसको हम सेल करने के योग्य बनाने से पहले उसमें जो लागत लगाते हैं उसे क्रय मूल्य बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई साहूकार हैं, उन्होंने क्या किया कि 1000 रुपए में 100 किलो चावल खरीदा। ठीक है, 1000 रुपए में साहूकार जी क्या किए हैं कि 100 किलोग्राम चावल खरीदते हैं। चावल की ढुलाई में, यानी उसको एक जगह से अपने घर तक लाने में उनका खर्चा हो गया 50 रुपए। रास्ते में 1% का उन्होंने टैक्स दे दिया। किसका? 1000 रुपए का 1% उन्होंने टैक्स दे दिया। अब मजदूर को चावल रखने के लिए 40 रुपए अलग से दे दिए, यानी पल्लेदारी का 40 रुपए अलग से दे दिया। तो अब इसमें साहूकार के लिए चावल का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले तो 1000 रुपए में इन्होंने चावल खरीदा दुकान से, जहां से भी उठाया होगा, स्टोर से। 50 रुपए का ये खर्चा हुआ, 1000 रुपए में 1% का खर्चा अलग से हुआ, टैक्स दे दिए। 40 रुपए इन्होंने पल्लेदारी के लिए दे दिए, तो टोटल ये जो पैसा हुआ है आपका 1100 रुपए हो गया। ठीक है, 1100 रुपए हुआ। अब यहाँ पे पहले कीमत कितना था? 1000 रुपए था। 1000 प्लस 100 रुपए इक्वल टू होता है 1100 रुपए।
तो 100 रुपए की जो राशि अतिरिक्त लग गई, मतलब 100 रुपए जो इनका अलग से खर्चा हो गया, उस राशि को हम ओवरहेड्स कहते हैं या उपरिव्यय कहते हैं। पर यह भी आपके क्रय मूल्य के अंतर्गत ही आएगा। या कोई चीज आप जितने में खरीदते हैं उस चीज को हम क्रय मूल्य बोलते हैं या कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है। जैसे कोई अगर दुकानदार है, दुकानदार ने कुछ भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे लगा रखी हैं, उन्होंने रेट भी लगा रखा है कि ये चीज आपका 500 में है, दूसरा कोई चीज है वो 200 में है, तो ये इस चीज का क्रय मूल्य है। आप उतने रुपए में उस चीज को खरीद रहे हैं। फिर उसके बाद आपको भी उसको अगर सेल करना है, आप वहां से उठाते हैं, आप ओवरहेड से कुछ उसमें खर्चा करते हैं उपरिव्यय में, तो वो भी आपके क्रय मूल्य में ही माना जाएगा, उसमें ही उसको ऐड किया जाएगा। ठीक है। अब दूसरी चीज हम चर्चा करेंगे विक्रय मूल्य की। किसकी चर्चा करेंगे? विक्रय मूल्य की। इसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य एसपी, क्रय मूल्य सीपी। तो विक्रय मूल्य क्या होता है कि किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जा रहा है, जैसे कोई वस्तु है, आप दुकान में जाते हैं, दुकानदार मान लीजिए कि आपको 5 किलोग्राम चावल देता है, कितने रुपए में? 100 रुपए में। तो ये 5 किलोग्राम का जो रेट है 100 रुपए है, ये दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य है। दुकानदार के लिए क्या है? ये सेलिंग प्राइस है। बट ये ग्राहक के लिए क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस है। ग्राहक के लिए कॉस्ट प्राइस है। ठीक है। दुकानदार 100 रुपए विक्रय मूल्य में दे रहा है, आप उसको 100 रुपए कॉस्ट प्राइस में खरीद रहे हैं। ठीक है। ये होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी जिस मूल्य पर सामान को बेचा जाता है उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, और जिस मूल्य पर आप वस्तु को खरीद रहे हैं वो आपका क्रय मूल्य हो गया। उस पर आप अलग से कुछ खर्चा करते हैं तो वो अलग चीज है। लाभ की अब बात करते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, अब लाभ को समझिए। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, लाभ यानी होता है फायदा। लाभ यानी फायदा, प्रॉफिट, कुछ भी बोलिए। ये मान के चलिए कि यदि विक्रय मूल्य यानी कोई एक सामान है, यहां से विक्रय मूल्य यदि क्रय मूल्य से ज्यादा है, विक्रय मूल्य प्लस में है, क्रय मूल्य कम है, तो उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, किसमें? रेट में। यदि मान लीजिए कोई वस्तु आप 100 रुपए की बेचते हैं, ठीक है, और खरीदते कितने में है? खरीदते हैं मान लीजिए 80 रुपए में, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप, अंतर है, जो डिफरेंस है, वही आपका लाभ कहलाएगा। तो लाभ यानी क्या हो गया? एसपी माइनस सीपी, या विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक। चौथी चीज हम बात करेंगे हानि की। हानि यानी होता है घाटा। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है, सेम चीज अगर उल्टा हो जाए, यहाँ पे यदि विक्रय मूल्य 80 हो जाए और क्रय मूल्य आपका 100 रुपए हो जाए, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, तो उस टाइम पे हमको हानि होगा यानी लॉस होगा। तो लॉस इज इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी, उसी चीज का उल्टा हो जाएगा। क्यों? लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य आपका ज्यादा हो। भाई सीधी बात है, जब कोई चीज आप 100 रुपए में खरीदेंगे, आप उसको जब 120 में बेचेंगे तभी तो फायदा होगा। बट कभी कभी ये भी होता है कि 100 रुपए को आप जरूर खरीदते हैं, पर उसको आपको 80 रुपए में ही बेचना पड़ सकता है। तो आपको यहाँ पर 20 रुपए का घाटा हुआ और यहाँ पर आपको 20 रुपए का फायदा हुआ। ठीक है। जब फायदा होगा तो आपका प्रॉफिट होगा, जब घाटा होगा तो आपका लॉस होगा। अब इसी चीज को हमको प्रतिशत में निकालना है। क्या? प्रतिशत में निकालना है, परसेंट में निकालना है। प्रॉफिट, परसेंट ऑफ प्रॉफिट एंड परसेंट ऑफ लॉस। ठीक है। प्रतिशत लाभ जो होता है वो हमें, और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो हमारा, चाहे वो प्रॉफिट का परसेंटेज हो, चाहे वो हमारा लॉस का परसेंटेज हो, दोनों चीजें आप कॉस्ट प्राइस पे ही निकालेंगे, यानी क्रय मूल्य पे ही निकालेंगे। प्रॉफिट क्या होता है आपको पहले ही बता चुके हैं कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य। प्रॉफिट क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो वहां पे इसको और में करके आप लिख सकते हैं, देखिए
इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। यहाँ पे प्रतिशत हानि में आप कर सकते हैं सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, यही चीज आपका ये लॉस हो गया। सीपी माइनस एसपी की जगह पे हमने लॉस रख दिया और एसपी माइनस सीपी की जगह पे हमने प्रॉफिट रख दिया। तो यहां से आपका परसेंटेज किसमें, प्रॉफिट ऑफ, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और परसेंटेज ऑफ लॉस दोनों चीजें मिल जाएगी। चलिए, इतना समझ में आ गया। यदि इतना समझ में आ गया, ये अभी बेस है, ये अभी बेसिक चीजें हैं। आप इतना यदि समझ गए हो तो अब कुछ हम प्रश्न करवाना चाहेंगे धीरे धीरे। जब नया कोई चीज आएगा तो फिर उसको हम समझाएंगे, फिर उसमें हम प्रश्न करवाएंगे। इस तरह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस का धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है, बहुत दिमाग लगाकर, बहुत इत्मीनान से, बहुत कंसंट्रेशन के साथ। प्रॉफिट एंड लॉस ही एक ऐसा चैप्टर है जो आपसे नहीं बनेगा। प्रश्न में आप गलती कर सकते हैं, परसेंटेज में गलती कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में कर सकते हैं। तीसरा चैप्टर आपका है वर्क एंड ट्रेन में कर सकते हैं। ठीक है, जो ट्रेन वाले प्रश्न हैं उनसे भी गलती हो सकती है। तो इस तरह से यदि बेस क्लियर है तो चलिए प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चंस में 8-10 प्रश्न हम आपको आज करवाएंगे, फिर इसके बाद थोड़ा सा क्या है, प्रश्न का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ाएंगे, है ना। तो अभी इतने पर ही हमको करना है। क्या पढ़े थे आप, सीपी, सॉरी एसपी, सीपी, परसेंटेज ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड परसेंटेज ऑफ लॉस। इतनी चीजें ही अभी जो पढ़े हैं उन्हीं पे हम प्रश्न करवाएंगे। इसके बाद कुछ नया चीज पढ़ेंगे तो फिर उसके अलग से होगा। प्रश्न क्रमांक 1 में दिया है कि एक कोई व्यक्ति है, उन्होंने क्या किया कि 2500 रुपए में एक मोबाइल सेट खरीदा। कितने में खरीदा, यानी कॉस्ट प्राइस। खरीदा कितने में, कॉस्ट प्राइस। तो खरीदने, जब कोई चीज हम खरीदते हैं तो उसको हम सीपी बोलते हैं। जब कोई चीज हम, ध्यान दीजिएगा कि बेचते हैं, उसको हम सेलिंग प्राइस यानी एसपी बोलते हैं। तो सीपी कितना है, 2500 रुपए, एसपी कितना है, 2700 रुपए। प्रश्न में पूछा गया है कि प्रतिशत लाभ बताइए। अभी आप पढ़े हैं कि प्रतिशत लाभ इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रतिशत लाभ क्या होता है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू लाभ कर दीजिए, लाभ अपॉन या प्रॉफिट सीपी क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ में कितना हो जाएगा, लाभ क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। अभी कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है क्योंकि इसको आपको समझना है कि कैलकुलेशन करते कैसे हैं, कहाँ पे कौन से फॉर्मूले पे रखना है। तो एसपी कितना है, 2700 है, माइनस 2500 है, कॉस्ट प्राइस 2500 है, इनटू आप 100 करिए। यहाँ पे आपका आ जाएगा 2700 2500 वापस जाएगा, कट जाएगा 200, 200 2500 अपॉन 100 करिए। 2 जीरो कटा, 2 जीरो कटा, 5 से काट दीजिए, 5 25, 5 24 40 आ गया, 5 एकम 5, 5 अठे 40। यानी जो आपका प्रॉफिट है, लाभ प्रतिशत है, तो लाभ प्रतिशत आपको कितना मिल गया, 8%। 8 आ गया, 8 आ गया, वहां पे आप परसेंट भी रहेगा। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये सारी चीजें जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो ये प्रतिशत में मिल रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किए हैं, इसीलिए तो आप मल्टीप्लाई किए हैं। आप परसेंटेज वाला जब चैप्टर हमारा देखिएगा वहां पे सब कुछ समझाया गया है, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लीकेशन क्यों हुआ है और लास्ट में परसेंटेज क्यों जुड़ गया, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है, कई चीजों को परसेंटेज में बदल लिए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 8%। नेक्स्ट में आइए, एक व्यक्ति ने 3200 रुपए में सोफा सेट खरीदा। कितने रुपए में खरीदा, 3200 रुपए में। उन्होंने क्या किया कि 100 रुपए ढुलाई पे खर्चा कर दिया, ढुलाई पे 100 रुपए, 700 रुपए खोल में खर्च कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद उनको 3500 रुपए में उन्होंने क्या किया, बेच दिया। यानी जो आपका सेलिंग प्राइस है वो 3500 है। तो कॉस्ट प्राइस टोटल कितना हो जाएगा, 3200 पहले था, कितने में खरीदा, 100 रुपए और जोड़ दीजिए और 700 और जोड़ दीजिए। तो टोटल सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 32, एक 33 और 7, ये हो गया आपका 400, सॉरी 4000। ठीक है, अब एसपी कितना है, 3500, सीपी कितना है, 4000 रुपए हो गया पूरा पूरा। ठीक, अब यहाँ पे ये देखने योग्य बात है, प्रश्न में पूछा गया है कि प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगा, सबसे पहले तो ये बताइए। तो
एससीपी कितना है, सीपी आपका निकल के टोटल आ गया 4,000 रुपए, एसपी आ गया 3,500 रुपए। तो ध्यान से देखिएगा, जो सीपी है वो एसपी से क्या है, बड़ा है। जब सीपी एसपी से बड़ा होता है, यानी कॉस्ट प्राइस जब सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है, तो उस टाइम पे हमको हानि होता है। हानि यानी उस टाइम पे हमको लॉस होता है, इतना ध्यान में रखिएगा। सीपी हमारा 4,000 कैसे हो गया, क्योंकि 3200 रुपए में तो सबसे पहले सोफा सेट वो आदमी खरीदता है। 100 रुपए उन्होंने ढुलाई के लिए दे दिया, 700 रुपए उन्होंने खोल में खर्च कर दिए। तो इस तरह से जो टोटल आपका वैल्यू हुआ कॉस्ट प्राइस का, वो 4,000 पहुंच गया। आपको 3200 में नहीं निकालना है, सीपी आपका 3200 नहीं है, सीपी आपका टोटल कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। तो सीपी एसपी से ज्यादा हो गया तो आपका परसेंटेज ऑफ लॉस निकलेगा। इस टाइम पे होता है सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी, क्योंकि हमेशा चाहे वो परसेंटेज ऑफ लॉस हो चाहे वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हो, दोनों चीजें हमको सीपी में ही निकालनी है। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, सीपी माइनस एसपी करिए, 4,000 में 3,500 को माइनस करिए, 4,000 माइनस 3,500 अपान 3,500 करिए, इंटू 100 कर दीजिए। बचा आपका 500 बटे 3,500 गुणे 100 रुपए। 2 जीरो कटा, 2 जीरो कटा, 5 सते 35, 5 एकम 5, 100 आ गया। अब ये हो गया आपका 100/7। ठीक है, इसको जब आप पॉइंट्स में चेंज करेंगे, 100 से 7 से भाग देंगे, तो आपका लगभग लगभग कितना आएगा, ये 12.5 आपका आंसर आना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे 100 से डिवाइड करिए, 7 एकम 7 एक बार जाएगा, 3, 7 चौक 28, ये 2 जाएगा, यहाँ पे एक जीरो आएगा, 7 दूनी 14। इसमें शायद ऑप्शन गलत दिया है, 14 पॉइंट आपका 2 के समथिंग आना चाहिए, है ना। देखिए, जो आपका ऑप्शन होगा, तो कहीं पे यदि ऑप्शन में कुछ गलती है तो उसको आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मगर कैलकुलेशन यदि आपका सही है, तरीका यदि आपका सही है, तो राइट आंसर जो होगा वही होना चाहिए। पेपर में भी ऐसे ही हो सकता है, यदि ऑप्शन वो चीज नहीं है या कुछ गलतियां हैं, तो उन्होंने वो क्या है, पेपर आपका वो क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया जाता है या उसका आंसर सुधारा जाता है। ठीक है, आपका कैलकुलेशन कुल मिलाकर सही होना चाहिए बस। ठीक है, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। इसमें एक चीज थोड़ा सा देखिएगा, जो कॉस्ट प्राइस है वो 4,000 है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो कॉस्ट प्राइस है उसका ही वैल्यू रखना है, उसी से डिवाइड करना है आपको। चलिए, यहाँ पे क्या हुआ था, जो सीपी था हमारा, कॉस्ट प्राइस है वो 4,000 है, माइनस सेलिंग प्राइस कितना है, 3,500 अपान, अब हमको कॉस्ट प्राइस रखना था 4,000, आप रखिए। 4,000 जब रखेंगे, इंटू 100 कर दीजिए, ये आपका 500 अपान 4,000 होगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 जीरो कटा, 2 जीरो कटा, एक जीरो कटा, एक जीरो कटा। अब ये आपका आ गया 50/4 या 25/2। 25/2 कितना होता है, 12.5%, यानी ये बी आपका राइट आंसर होगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि चाहे आप परसेंटेज ऑफ लॉस निकालिए चाहे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालिए, वो कॉस्ट प्राइस पे निकालिएगा, सेलिंग प्राइस पे नहीं करिएगा, नहीं तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, पूरा उत्तर गलत हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 में आइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 12.5%। हानि होगा, क्योंकि आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो रहा है, इसलिए हानि होगा। तीसरे नंबर पे आइए। राम ने 1,000 रुपए में एक टीवी सेट खरीदा, उसे 5% के लाभ पर बेच दिया। कितने में खरीदा, सबसे पहले तो 1,000 रुपए में, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, सॉरी 10,000 रुपए में।
10,000 रुपए है और कितने परसेंट लाभ पर बेचा, तो यहाँ पे आपका लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू हो जाएगा 5%। ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना मिल गया, 5%। अब इसके बाद पूछा गया है कि विक्रय मूल्य बताइए, यानी सेलिंग प्राइस बताइए कि जिसमें आपको 5% का लाभ होना चाहिए। तो इसको आप एक एक नियम से डायरेक्ट भी लगा सकते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 10,000 रुपए है, जो आपका लाभ होगा वो भी आपके कॉस्ट प्राइस पर ही होगा, सेलिंग प्राइस आपके कॉस्ट प्राइस पर ही होगा। आप 10,000 का 5% आप चाहे तो बढ़ा दीजिए, या 10,000 का आप 105% निकाल लीजिए। एक जीरो कटा, एक जीरो कटा, 105 में डबल जीरो और बढ़ जाएगा, यानी आपका 10,500 रुपए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो सेलिंग प्राइस है वो 5% के लाभ पर बेच रहा है, तो कॉस्ट प्राइस को आप 105% निकाल लीजिए, या कॉस्ट प्राइस का 5% निकालिए, फिर उसको 10,000 में प्लस कर दीजिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी। पर एक चीज और है, जैसे आपको हम बताए थे, क्या बताए थे कि जो हमारा लाभ प्रतिशत होता है, लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यहां से करेंगे तो भी प्रश्न का उत्तर आ जाएगा, पर थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। अब आपको दिमाग लगाने की जरूरत है कि जब कॉस्ट प्राइस हमारा 10,000 रुपए है तो लाभ 5% में बेचना है, तो 10,000 का 5% निकाल के उसको ऐड कर दीजिए, या 10,000 का आप डायरेक्ट 105% निकाल लीजिए, जो आएगा वैल्यू उतने में ही आपका वो सेलिंग प्राइस माना जाएगा, या माना जाएगा क्या, उतना ही आपका निकलेगा। यहां से जब निकालेंगे परसेंटेज लाभ 5% था, एसपी आपका निकालना था, सीपी आपका 10,000 था, फिर आप इसमें 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहेंगे सर ये 2 जीरो काटिए, फिर ये 2 जीरो काटिए, तो ये आपका हो जाएगा 100 में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 500 चला जाएगा, ये हो जाएगा एसपी माइनस 10,000। तो एसपी इज इक्वल टू कितना निकल आएगा, 500 में ये 10,000 जाके ऐड हो जाएगा तो 10,500 रुपए। यहां से भी आ जाएगा आंसर, आप फार्मूले में रखेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, बट जो आपका यहां से है वो डायरेक्टली फार्मूले पे नहीं, आप दिमाग से लगाएंगे तब भी आ जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न में, श्याम ने 200 रुपए में एक पुस्तक खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, 200 रुपए में, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, 200 रुपए। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आपको पहचानना पड़ेगा। यदि आप कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पहचान पा रहे हैं, परसेंटेज ऑफ लाभ जान पा रहे हैं, तो आपका आंसर आपको निकल आएगा, चाहे हानि हो चाहे परसेंटेज। दुकानदार ने क्या किया कि उसको खरीद कर 25/2% हानि के साथ बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या है। अब ध्यान से समझिएगा, आप एक काम करिए, इसमें भी दो चीज अपना सकते हैं, दो मेथड है। 25/2% जो होता है वो 12.5% होता है। 25/2 को 25/2 को जब आप भिन्न में बदलेंगे, साधारण भिन्न में दशमलव में बदलेंगे, तो आपका 12.5 आएगा, 12.5। 25/2 12.5% होता है। यहां से आप 200 रुपए में 200 रुपए का चाहे 12.5% का निकाल लीजिए, 12.5/100 कर दीजिए, है ना, या आप 200 रुपए का सीधे 100% में क्या करिए, 12.5 को माइनस कर दीजिए। 100% में डायरेक्टली आप 12.5 को माइनस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 87.5%, है ना। 12.5 जब इसमें जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 200 का आप 87.5% निकाल लीजिए, तो डायरेक्ट आपका ये सेलिंग प्राइस निकल आएगा। मगर यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 जीरो काटेंगे, 2 जीरो काटेंगे, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 1 25, यानी 25 रुपए यहाँ पर आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा। कितने में माइनस हो जाएगा, 200 रुपए में, यानी यहां से आपका जो सेलिंग प्राइस आएगा, विक्रय मूल्य आएगा, वो 200 माइनस 25 इज इक्वल टू 175 रुपए मिलेगा, यहां से भी मिल जाएगा। और यहां से आपका ये 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो कटा, 87.5 में जब मल्टीप्लाई गए, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15, 8 दूनी 16, 17, यहां से भी 175% निकाल आएगा। बस हम आपको तरीका बताना चाह रहे थे कि ये पहला तरीका हुआ, ये दूसरा तरीका हुआ।
अभी एक और तरीका है, कौन सा बताए थे ना, अ, हानि प्रतिशत, क्या बताए थे, हानि प्रतिशत इज इक्वल टू सीपी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100 करेंगे। हानि प्रतिशत कितना है, 12.5 का है, 12.5 इज इक्वल टू सीपी, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 200 रुपए, 200 माइनस एस पी अपॉन 200 इंटू हो जाएगा 100, ये 2 जीरो कटा, 2 जीरो कटा, ये 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 25 इक्वल टू मिल जाएगा 200 माइनस एस पी मिल जाएगा। तो एस पी इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 200 माइनस 25। बात वही है, एस पी यहाँ पर भी आपका 175 मिल रहा है, एस पी वहां पे भी आपका 175 मिल रहा था, और एस पी यहाँ पे भी मिल रहा था। ठीक है, बस तीनों को निकालने के तरीके अलग हैं, जिसको जो समझ में आए आप निकाल सकते हैं। दिमाग में रखिएगा, सब आंसर आ जाएगा, छोटे से सब छोटे कैलकुलेशन है, ज्यादा बड़े नहीं। फिफ्थ नंबर, राम ने एक वस्तु को 1440 रुपए में बेची, बेचा यानी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 1440 है, उसे 20% का लाभ हुआ, वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। प्रॉफिट कितना हुआ, 20%। ठीक है, और उसका क्रय मूल्य निकालना है यानी सीपी निकालना है। किस फार्मूले से आप निकालना चाहते हैं, या दिमाग लगा के, ऐकिक नियम से। ऐकिक नियम ये बोलता है कि 1440 रुपए में राम ने किसी चीज को बेचा था। ठीक है, अब इसमें कॉस्ट प्राइस प्लस जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की वैल्यू है वो भी जुड़ा हुआ है, तब जाके ये 1400 रुपए हमको मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे सीपी निकालना है, तो सीपी का आपको देखिए, परसेंटेज ऑफ लाभ इज इक्वल टू होता है एसपी, परसेंट है, लाभ प्रतिशत में है। ठीक है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 करिए, परसेंटेज लाभ 20 का है, एसपी कितना है 1440 रुपए, सीपी कितना है निकालना है, अपॉन सीपी करिए इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, ये 20 कम 20 हो गया, ये 20 पंचे 100 हो गया, काट दीजिए आप इसको, तो यहाँ पे कितना मिला, सीपी इक्वल टू मिल गया 1440 माइनस सीपी इंटू 5 कर दीजिए। सीपी इक्वल टू मिल गया 5 का 1440 में भी मल्टीप्लाई होगा, और 5 इंटू सीपी भी हो जाएगा। 500 524 524 2 22, 5 एकम 5 2 7 माइनस 5 सीपी। अभी एक सीपी पहले से था, 5 सीपी यहाँ पे आ गया, तो हो गया ये 6 सीपी। 6 सीपी इक्वल टू मिल गया 7200। अब सीपी इक्वल टू मिल जाएगा 7200 बटे 6। ठीक है, भाग दीजिए, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी 1200 रुपए। सीपी कितना मिल गया, 1200 रुपए, 1200 रुपए आपका मिल गया सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस कितना था, 1200 रुपए था। इतना तामझाम यहाँ पे करना पड़ा। इसके बाद एक और चीज है, आप डायरेक्ट आंसर से भी निकाल सकते हैं। आंसर से कैसे निकाल सकते हैं, एक या दो आंसर को कैलकुलेट करिए, आप सीधे यहाँ पर 1200 रुपए में 20% लाभ है, यानी 120 बटा 100 कर दीजिए। एक जीरो कटा, एक जीरो कटा, एक यहाँ से, एक यहाँ से। ठीक है, तो 12 बरहम कितना होता है, 1444 होता है, 144 होता है, तो 144 यानी 1440 आपका ये क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस आपको मिल गया। जब सेलिंग प्राइस ऑप्शन से 1444 मिल गया, यानी कॉस्ट प्राइस आपका वो सही है। ठीक है, इसके भी दो मेथड हो गए, धीरे धीरे आप समझेंगे, सब समझ में आने लगेगा। 6 नंबर पे अभी वही हम चीज पढ़ेंगे, है ना, सीपी में, एसपी में, और परसेंटेज ऑफ लाभ और परसेंटेज ऑफ हानि। इन्हीं चारों चीजों को हम घुमा फिरा के आपको प्रश्न से समझाएंगे। जब ये बनने लगेगा तो फिर उसको आगे हम पढ़ाएंगे। सुरेश ने एक घड़ी 5% हानि पर यानी 950 रुपए में बेची, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 950 रुपए। परसेंटेज ऑफ लॉस कितना है, 5%। ठीक है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। एकदम उसी तरह से प्रश्न है, सेम जैसे आप किए हैं वही प्रश्न है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। प्रतिशत सॉरी हानि दिया गया है। ठीक है, अब हानि पर बेच रहा है, तो प्रतिशत हानि जो इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी में ही आएगा। ये आपका हानि है, सीपी माइनस एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य आपका हानि होता है।
ठीक है, दोनों को ध्यान में रखिएगा, किसी की जरूरत पड़ सकती है। इनटू आप 100 कर दीजिए, ये आपका 5% है। सीपी कितना दिया गया है निकालना है, एसपी कितना है 950 है, यहाँ पे सीपी कर दीजिए, इनटू यहाँ पे आप इसको 100 कर दीजिए। अब 5 कम 5 करिए, 5 दूनी 10, 20 आ गया, ठीक है। तो सीपी इक्वल टू आ गया 20 सीपी माइनस 950 गुणे 20। अभी इसको मल्टीप्लाई मत करिए, कोई जरूरत नहीं है, ये 20 सीपी था। अब यहाँ पे 20 सीपी माइनस 19 1 सीपी, या केवल सीपी करिए इसको, एक आपका माइनस हो जाएगा। 20 सीपी इंटू सीपी इक्वल टू हो जाएगा 950 इंटू 20, यह आ जाएगा 19 सीपी इक्वल टू होगा 950 इंटू 20 कर दीजिए। अब यहाँ पर 19 रखिए, है ना। 19 50 95 होता है, ये 50 मिल गया, 50 गुणे 20 कितना होता है 100 होता है। तो सीपी कितना मिल गया 1000 रुपए, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका पी। ठीक है, यहां से आप इस वैल्यू को, यहां से भी आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, 1 2 3 ऑप्शन आप चेक करेंगे, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि 900 में आप निकालते, फिर उसको बी में निकालते, फिर सी में निकालते, तो वो भी सही था, बट यहां से और ज्यादा सही है, यहां से डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर में दिया गया है कि यदि एक वस्तु को 200 रुपए में बेचा जाता है तो 20 रुपए का लाभ होता है, यानी एसपी 200 कितने का लाभ हुआ 20 रुपए का। लाभ प्रतिशत नहीं दिया है, यहाँ पे केवल लाभ दिया है 20 रुपए का। अब हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, कितना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 200 रुपए में बेचते हैं तो 20 रुपए का लाभ हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, लाभ प्रतिशत के लिए आपको क्या चाहिए, सीपी चाहिए ना भाई। सीपी आपको जब निकालेंगे तभी तो आप लाभ निकाल सकेंगे, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ कितना हुआ होगा ये बताइए। जब 20 रुपए का उसको लाभ हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि लाभ इज इक्वल टू, आपको हम बताए थे, लाभ इज इक्वल टू हो, लाभ प्रतिशत नहीं, लाभ इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। तो लाभ कितना है 20 रुपए, एसपी कितना है 200 माइनस सीपी, ठीक है। अब यहां पर सीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 माइनस 20, तो सीपी इज इक्वल टू कितना आ गया 180 रुपए। आ गया कि नहीं आया? तो ये चीज हमको मिल गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 200 में बेच रहा है, 20 रुपए का लाभ हो रहा है, तो आप 20 रुपए उसमें माइनस कर दीजिए। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर समझने के लिए आपको ये सारी चीजें बताई जा रही। सीपी मिल गया। अब लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। यहाँ पे लाभ प्रतिशत आप निकालिए। एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस है 200, कॉस्ट प्राइस कितना है 180, अपॉन सीपी कर दीजिए 180 इंटू 100 कर दीजिए। ये आपका मिल गया 100, 200 में से 180 आप जब माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस से तो 20 आएगा, 20 बटे 180 गुणे आप 100 कर दीजिए। एक जीरो काटिए यहाँ से, एक जीरो यहाँ से काटिए, ये आ जाएगा आपका 9 दूनी 18, जाएगा 5 दूनी 10, तो 20 पंचे 100 अपान 9%, कितना मिल गया 100 बटे 9%, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ऐसे आपको अपने बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल करके प्रश्न को हल करना है। इसमें चाहे वो परसेंटेज का चैप्टर हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर हो, आपका दिमाग अगर कंसंट्रेट है तो आंसर कोई सा भी हो आपका आ जाएगा। यदि किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 5/6 भाग पर बेचा जाए तो प्रतिशत हानि बताइए। क्रय मूल्य के, अब देखिए, जैसे मान लीजिए, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल लेंगे ना भाई, एसपी और सीपी हम निकाल लेंगे, तभी तो हमको प्रतिशत हानि बताना है। अब हम ये मान के चलते हैं कि क्रय मूल्य, किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 5/6 भाग पर बेचा जाता है। क्रय मूल्य के, यानी एसपी जो है वो 5/6 आप सीपी है। आप ये मान के चलिए कि जो हमारा सीपी है उसको मान के चलिए कि 100 है, कितना है 100 रुपए है, तो एसपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/6 गुणे 100 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, 50, हाँ 50 दूना 100, तो 55 25, यानी 250/3 आपका आ गया एसपी। आप तो निकाल सकते हैं,
ठीक है। एसपी आपका कितना आ गया, 250/3 मिल गया। सीपी आपका मिल गया 100 रुपए। अब आपको प्रतिशत हानि बतानी है। ठीक है, प्रतिशत हानि इसी पे आपको निकालना है। तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं कि प्रतिशत हानि इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी अपान सीपी माइनस एसपी अपान सीपी करिए इंटू 100 कर दीजिए। आप यहाँ पे वैल्यू रखिए, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा रहेगा पर 50/3 आपका आंसर आ जाएगा। या तो यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एक और मेथड है कि आप 5/6 सीपी कर दीजिए, एसपी इक्वल टू 5/6 सीपी कर दीजिए, यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। यानी एसपी अपान सीपी इक्वल टू हो जाएगा 5/6। इसको 500 रख दीजिए, इसको 600 रख दीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया भाई? आप सीपी को रख, देखिए यहां से समझिएगा, एस यहां से देखिए इक्वेशन 1 बना लीजिए। एस पी इज इक्वल टू 5/6 सीपी है, क्योंकि जो हमारा एस पी है सेलिंग प्राइस है, वो कॉस्ट प्राइस का 5/6 गुना है। तो एस पी अपान सीपी इज इक्वल टू 5/6 हो गया, है ना। तो सीपी इज इक्वल टू आप कर दीजिए 6, एसपी इज इक्वल टू कर दीजिए आप 5। भाई तभी तो आपको घाटा हो रहा है। परसेंटेज आप हानि निकालिए, आप यहां से एसपी माइनस सीपी करिए, तो सॉरी सीपी माइनस एसपी करिए तभी हानि निकलेगा। 6 माइनस 5/5 इंटू 1, यह जाएगा 1/5, यानी हो जाएगा ये आपका 1 सेकंड, अरे 6 करिए भैया इसको। चलिए भाई, कॉस्ट प्राइस हमारा 6 है ना, बार बार वो गलती नहीं करना है। 1/6 इंटू 100 हो जाएगा, तो यह जाएगा 100/6, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 3, तो 50/3 प्रतिशत आपका निकल आएगा। रेशियो से भी कर सकते हैं, इसको रेशियो मेथड बोलते हैं। यहां से नहीं करना है तो आप इसकी परसेंटेज ऑफ हानि इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी अपान सीपी इंटू 100 करिए। यहां से कैलकुलेशन बड़ा होगा, एसपी इक्वल टू 250/3 रखेंगे, बड़ा होगा, कुछ मत करिए, आप उसको अनुपात में निकाल लीजिए। एसपी अपान सीपी 5/6 आ गया, सीपी आप 6 ले लीजिए, एसपी आप कितना ले लीजिए 5। एससीपी आप 600 कर दीजिए, एसपी आप 500 कर दीजिए, जो आपकी मर्जी हो। ठीक है, सेम चीज में मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9वां नंबर देखिए, यदि किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 5/6 पर बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? विक्रय मूल्य के, यानी किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 5/6 पर बेचा जाए, यानी विक्रय मूल्य के 5/6 पर बेचा जाए, तो यहां पर भी विक्रय मूल्य दिया हुआ है और विक्रय मूल्य के 5/6 पर बेचने की भी बात कर रहा है। यानी कभी भी कोई भी वस्तु विक्रय मूल्य के हिसाब से बेचा जाएगा, उसके दर से बेचा जाएगा, तो आप उसको नहीं निकाल सकते हैं। यानी राइट आंसर हो जाएगा डी, आंकड़े अपर्याप्त हैं, डाटा इंसफिशियंट है, आप प्रतिशत लाभ या हानि नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि विक्रय मूल्य पर गणना नहीं की जा सकती है, वो हमेशा क्रय मूल्य पर करना चाहिए। 10 नंबर, आज के लेक्चर का ये लास्ट प्रश्न है, एक और देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए। किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 5/6 मूल्य पर बेचने पर 10% का लाभ होता है। किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 5/6 मूल्य पर बेचने पर, ठीक है। अब यहाँ पे लाभ प्रतिशत इन्होंने क्या किया है कि पहले से ही आपको बता के रखा हुआ है। ठीक, स्क्रीन पर प्रश्न है, थोड़ा सा एक बार उसको समझिए अच्छे से। चलिए, अच्छा प्रश्न है। किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 5/6 मूल्य पर बेचा जाता है, 10% का लाभ होता है। यानी आप इसमें एक काम करिए कि आप सीपी को मान लीजिए एक्स, एसपी को आप मान लीजिए वाई। अब क्या होता है कि एसपी का 5/6 यानी एसपी का 5/6 यानी वाई का 5/6 इक्वल टू एक्स हो जाएगा। समझ में आया? यहां से 5y इक्वल टू 6x आ जाएगा। जब आप y यहां पे कैलकुलेट करेंगे
ठीक है। 5y, एक सेकंड, जो लाभ है वो आपका 10% है, उसको भी ऐड करना है, थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे अब y का sp का 5/6 गुना 5/6 मूल्य इज इक्वल टू हो जाएगा x का 110%। भाई उसको लाभ हो रहा है ना, प्रतिशत लाभ 10% दिया है किस पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारा x है, विक्रय मूल्य y है, तो विक्रय मूल्य का 5/6 गुना इज इक्वल टू हो जाएगा क्रय मूल्य का 110%। 10% लाभ मिल रहा है इसको, ठीक है, 110%। अब 5y/6 इक्वल टू हो जाएगा x गुणे 110/100 करिए, एक जीरो कटा एक जीरो कटा, ठीक है। अब ये हो जाएगा तेरिया गुणा करिए, 10×50 y इक्वल टू हो जाएगा 11×6 = 66x। तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 66/50x, यानी आपका जो y क्या था, sp हो गया, sp आपका आ गया 66/50x, सेलिंग प्राइस हो गया, हो गया। अब इसके बाद क्या प्रश्न में बोला गया है कि वस्तु का यदि विक्रय मूल्य अर्थात y रुपए में बेचा जाता है, उसका जो लाभ होगा, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लाभ क्या होता है भाई, लाभ यानी लाभ इज इक्वल टू पढ़े हैं ना, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना मिल गया, 66/50x मिला। अब सीपी कितना है, पहले से ही x है, तो ये कितना हो जाएगा, 66x माइनस 50x/50, तो कितना बचा, 16/50x, ठीक है। यानी जो आपका लाभ निकल आया 16/50x कर दीजिए, या 8/25x कर दीजिए, ठीक है। अब प्रतिशत लाभ निकालना है, प्रतिशत लाभ इज इक्वल टू हो जाएगा 8/25x, यानी लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, x से कटेगा x जाएगा, तो 8/25 गुणे 100 हो जाएगा, 25 से कम 25 चौको 100, यानी 8 चौ 32, यानी 32% का आपको प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है। प्रश्न को समझ लीजिए एक बार और कि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 5/6 मूल्य पर बेचा जाता है तो 10% का लाभ होता है। यदि इसे विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, विक्रय मूल्य पर ही बेचा जाए तो आपको 22-30% का लाभ होगा। यदि विक्रय मूल्य के 5/6 मूल्य पर बेच रहे हैं, माने विक्रय मूल्य से आप कम पे बेच रहे हैं, तो आपका कम लाभ हो रहा है, ठीक है। सीपी इज इक्वल टू हम मान लिए x, एसपी इज इक्वल टू y, तो y का 5/6 यानी विक्रय मूल्य का 5/6 इज इक्वल टू हो जाएगा क्रय मूल्य का 110%, क्योंकि 10% का लाभ है। यहां से आप y निकाल लीजिए, y इज इक्वल टू 66/50x होगा। लाभ इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी अपान एसपी माइनस सीपी, क्योंकि हमें प्रतिशत लाभ निकालना है। प्रतिशत लाभ के लिए आपको एसपी माइनस सीपी अपान सीपी इंटू 100 करना है, यही चीज आपका लाभ होता है, ठीक है। एसपी माइनस सीपी आपका लाभ होगा, उसकी वैल्यू आप रखेंगे तो 32% आपका लास्ट में निकल के आएगा, ठीक। प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है, ये पीएएसए के लेवल का प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न पीएएसए में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका आप रिवीजन करिएगा अच्छे से, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ। और बहुत आगे जो इसके प्रॉफिट एंड लॉस के या लाभ यानी हानि के जो आगे क्लासेस होने वाले हैं, बहुत मजेदार, बहुत अच्छी होने वाली हैं, जो आपको बहुत पसंद आएगा और आपकी तैयारी को बहुत मजबूत करेगा, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।